प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फजल, उसके मेहर की नज़र आप सबके साथ हमेशा इसी तरह से रहे, आमीन। अगर हम लूका की अंजील उसका 7 नंबर बाब और उसका 19 नंबर बाब देखें तो यहाँ पे हमें 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं। एक रोमी शख्स का जिसने यहूदियों के लिए हैकल तामीर करवाई थी, और उसका नौकर बीमार होता है और वो यहूदियों से फेवर मांगता है कि मेरे लिए यीशु से बात करो कि मेरे नौकर को शिफा दे। और फिर एक वक्त आता है कि जब यीशु आमादा होता है जाने के लिए उसके घर की तरफ, तो वो अपने ही दोस्तों से कहलवा भेजता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरी छत के नीचे आए, सो ऐसा है कि तू दूर से ही कह देगा तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। और दूसरा 19वें बाब में हम जक्कई को देखते हैं। जक्कई महसूल लेने वाला था, सारे यहूदी उससे नफरत करते थे, लेकिन उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, ना उसे शिफा चाहिए थी, ना उसे कोई मुआवजा चाहिए था, ना उसे पैसे की कमी थी। वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये इतना फेमस इंसान कौन है जो यरू में मुनादी कर रहा है, जो यरू में लोगों को शिफा दे रहा है, मौजात कर रहा है। वो सिर्फ यीशु को देखना चाहता था। लेकिन जक्कई की एक प्रॉब्लम थी, उसका छोटा कद। उसने अपनी इस प्रॉब्लम को खुद पर गालिब नहीं आने दिया। वो भीड़ के बायस यीशु को देख नहीं पा रहा था। सो उसने क्या किया, वो दरख्त पर चढ़ गया, और फिर यीशु वहाँ रुक कर उसे कहता है कि ए जक्कई नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। सो वो यीशु को अपने साथ घर ले गया। ऐसा भी है कि यीशु हमेशा अपने शागिर्दों के साथ रहता था। ऐसा भी है कि रास्ते में जाते हुए वो लोगों से मिलता होगा, सबको कहता होगा तुम जानते हो वो यीशु जो मुनादी कर रहा है, जो शिफा दे रहा है, जो मौजात कर रहा है, वो आज मेरे घर है। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो तुम भी मेरे घर आओ। सो उसने बहुत बड़ा एक मेज़ तैयार किया होगा, बहुत तैयारी की होगी, और यीशु कहता है कि आज इस घर में शिफा आई है, क्योंकि वो फैसला करता है कि अगर मैंने किसी का धोखे से पैसा लिया तो मैं उसे 4 गुना लुटाता हूँ। अपनी जो उसकी रकम होती है उसमें से वो आधा माल बांट देता है। सो यीशु कहता है कि आज इस घर में निजात आई है। और इसी तरह से जो दूसरा शख्स है, उसे सिर्फ और सिर्फ यीशु से मुआवजा ही चाहिए था। यहाँ तक कि उसने यीशु को अपने घर में भी नहीं उतारा। ऐसा नहीं था कि वो इंसान गरीब था, ऐसा नहीं था कि उसके पास पैसे नहीं थे। वो शख्स था जिसने यहूदियों के लिए हैकल को तामीर किया था। सो इन दोनों में फ़र्क हमें क्या नज़र आता है? उस शख्स ने कहा कि तू सिर्फ मुंह से ही कह दे तो मेरा नौकर जो है वो शिफा पा जाएगा। यीशु कहता है कि इसका ऐसा ईमान मैंने नहीं देखा। दोनों के पास ईमान था, लेकिन हमारे ईमान का साइज़ क्या है खुदा के आगे? जक्कई का कद छोटा था, लेकिन उसका ईमान बहुत बड़ा था। लेकिन उस आदमी का कद भी ठीक था, फिज़ीक ठीक थी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसे सिर्फ यीशु से मुआवजा चाहिए था। ईमान उसके पास भी था, लेकिन कौन सा ईमान, कैसा ईमान होता है जो खुदा के दिल को छूता है? क्या आप ईमान रखते हैं कि यीशु नासरी सिर्फ आपको शिफा नहीं देता बल्कि अब्दियत देता है? क्या आप ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है? क्या आप ईमान रखते हैं कि यीशु के वसीले ही सब कुछ है? अगर आपको ईमान है तो वो यीशु आज आपके साथ आपके घर में उतरना चाहता है। जक्कई के दिल को ये बात छू गई कि मैं तो सिर्फ इसे देखना चाह रहा था और इसने मेरे घर जाना है। उसकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आया कि उसने कहा कि अगर मैंने धोखे से किसी की रकम ली है तो मैं उसे 4 गुना वापस करूँगा, और अपना आधा माल भी उसने गरीबों में बांट दिया। जब खुदा आपके अंदर आता है, जब खुदा का रूह आपके अंदर उतरता है, और जब यीशु आपकी ज़िंदगी में काम करता है, तो बेशक आपकी ज़िंदगी में जो तब्दीली होती है वो नज़र आती है। कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ मुआवजा ढूंढते हैं, लेकिन जो मुआवजात का खुदा है वो खुद आपके साथ रहना चाहता है। वो खुद चाहता है कि वो चल कर आपके घर में जाए। क्या आप उसे अपनी ज़िंदगियों में, अपने घरों में, अपने दिलों में इनवाइट करना चाहते हैं, या सिर्फ उसे एक मुआवजा पाना चाहते हैं? उसने बेशक उस रोमी आदमी ने मुआवजा पाया, उसका नौकर शिफा पा गया, लेकिन यीशु उसके घर में नहीं गया, उसके घर में नजात नहीं आई। लेकिन जिसने यीशु को अपने घर में उतारा उसे नजात पाई। और मुझे ऐसा लगता है उसकी बीवी ने और भी वहाँ पे जितने लोगों को उसने इनवाइट किया होगा, उन सब ने यीशु के वसीला से नजात पाई होगी। नजात, अब्दियत, हमेशा की ज़िंदगी, खुदा की बादशाहत सिर्फ़ और सिर्फ यीशु के वसीला से है। सो आज आप यीशु से क्या चाहते हैं? आज आपका ईमान कैसा है? सिर्फ छोटा ईमान है और बड़ा वजूद है, या वजूद जैसा भी हो खुदा हमारे ईमान को देखता है? सिर्फ आप उससे मुआवजा पाना चाहते हैं, या उस मुआवजा के खुदा को अपने साथ, अपने घर में, अपने दिल में, अपनी ज़िंदगियों में रखना चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आज यीशु को इनवाइट करें कि यीशु, मैं तुझे अपने घर में, अपने दिल में, अपनी फैमिली में, अपने घराने में, अपनी नस्लों में इनवाइट करना चाहती हूँ, ताकि तू मुझसे कभी जुदा ना हो, ताकि तेरा जो वादा है वो हमेशा मेरे साथ रहे, कि तू दुनिया की इंतहा तक मेरे साथ रहेगा। क्योंकि जब यीशु हमारे साथ है तो हम हर जंग पाते हैं। जब यीशु हमारे साथ है तो हम गलबा पा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।